नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ मकर संक्रांति का पर्व पूरे जिले में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। अलग अलग पंचांग के अनुसार इस वर्ष यह पर्व 2 दिनों तक मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार लोगों ने नदी, तालाब व घरों में स्नान कर दान पुण्य किया और तिल, गुड़, चावल, घी व कंबल दान कर सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सामाजिक मेल मिलाप का माहौल भी देखने को मिला। इसी क्रम में झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवास पर पारंपरिक दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। मंत्री सुदिव्य कुमार ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए राज्यवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व आपसी भाईचारे, समरसता और नई ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि यह पर्व राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। मकर संक्रांति के पावन पर्व के उपलक्ष्य में सूर्य के संक्रमण काल में दक्षिणायन से उत्तरायण होता हुआ सूर्य आने वाले दिनों में आने वाले वर्ष में पिछले वर्ष से भी ज़्यादा बेहतर समृद्धि, सुख और शांति लाए। पूरे झारखंड वासियों को इस संक्रांति के पर्व पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। गिरिडीह ग्रामीण इलाकों में आम जनता तक पुलिस की पहुंच बढ़ाने और जनविश्वास को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गिरिडीह पुलिस द्वारा चलाई जा रही विशेष पहल के तहत बुधवार को पुलिस अधीक्षक गिरिडीह गांडे थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती महसपुर तिलोबनी गांव पहुंचे। इस दौरान एसपी ने जरूरतमंद एवं विकलांग ग्रामीणों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल व अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया। अचानक गाँव में एसपी की मौजूदगी से ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि गिरिडीह पुलिस हर संभव मदद के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व निभाना भी उसका कर्तव्य है। इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गिरिडीह तथा संबंधित थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। पुलिस के इस मानवीय पहल से ग्रामीणों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड क्षेत्र के जलखरियोडी गांव में लकड़ी के बक्से से अजगर निकलने की घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। शुरुआत में लोगों को आशंका थी कि बक्से में कोई कीमती सामान या खजाना हो सकता है, लेकिन बक्सा खोलते ही उसमें अजगर निकल आने से सभी हैरान रह गए। मिली जानकारी के अनुसार जलखरियोडी गाँव की एक महिला ऑटो से चकई से लौट रही थी। इसी दौरान चकई में एक व्यक्ति कपड़े में लिपटा हुआ बक्सा लेकर ऑटो में सवार हुआ और बटपार गाँव के पास उतर गया। इसके बाद ऑटो चालक गलती से महिला के सामान के साथ व बक्सा भी उसके साथ गांव ले आया। घर पहुंचने पर जब महिला ने बक्सा खोला तो उसमें अजगर देखकर उसके होश उड़ गए। महिला ने साहस दिखाते हुए बक्सा बंद किया और उसे गांव के तालाब के पास रख दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। देवरी के वनपाल नीरज पांडे ने बताया कि अजगर शिशु अवस्था में था, जिसका वजन करीब 15 किलोग्राम था। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में बुधवार को विद्यालय स्तरीय शोध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की सभी आचार्य एवं दीदी ने सक्रिय सहभागिता की। गोष्ठी का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और पठन पाठन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर मंथन करना रहा। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि विद्या भारती के 4 प्रमुख आयामों में शोध एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है, जिसके माध्यम से शैक्षिक चुनौतियों का सम्यक समाधान संभव हो पाता है। शोध प्रमुख अजित कुमार मिश्र ने बताया कि विद्या भारती की योजना के अंतर्गत आचार्य क्रियात्मक शोध के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली विविध समस्याओं का समाधान करते हैं। आचार्य प्रदीप कुमार सिन्हा ने पीपीटी के माध्यम से क्रियात्मक शोध की उपयोगिता और उसके विभिन्न चरणों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सबसे पहले समस्या के कारणों पर चिंतन आवश्यक है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से समाधान की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। अंत में प्राचार्य ने सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी सत्र में प्रत्येक आचार्य दीदी कम से कम एक विषय पर शोध कर उसका लिखित प्रतिवेदन विद्यालय के शोध प्रमुख को समर्पित करेंगे। प्रति तैयार कर लीजिएगा कि कहीं अगर मांगा जाए समस्या क्या है, उसका क्या निदान हो सकता है, किस तरह से निदान हो सकता है, और जो भी आप कल्पना करते हैं, एक तो अजीत जी तो अपना देंगे ही, हम लोग भी ऐसा करते हैं, ये प्रमाणित उस दिन कर सकें। दूसरा एक उदाहरण हो रहा था शोध के विषय में, जैसा नलिन जी बोले,
हम लोग आश्रम में ये बात सीखे थे। ये उदाहरण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। योग आश्रम में ये बताया जाता था। तो आज अपने 4 आयामों में से एक प्रमुख आयाम शोध के विषय में विद्यालय स्तरीय यह गोष्ठी आयोजित है। हम सभी चिंतन मनन करेंगे कि किस प्रकार से क्रियात्मक शोध करके अपने विद्यालय में होने वाली जो शैक्षिक समस्याएं हैं, भैया बहनों के अध्ययन अध्यापन में जो परेशानियां आती हैं, उनका निराकरण हम कैसे करें। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ इस शोध गोष्ठी में बैठे हैं। प्रक्रियाओं को देखेंगे कि क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरण कौन से हैं, कैसे हमें शोध करना है। और ये कोई बहुत बड़ा शोध नहीं है कि इसमें क्रियात्मक ढंग से काम होता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। सड़क सुरक्षा माह के तहत गिरिडीह पुलिस और जिला परिवहन विभाग द्वारा जिले भर में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में देर रात ट्रैफिक DSP कौसर अली के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के मकतपुर में विशेष अभियान चलाया गया। DSP स्वयं पंपलेट लेकर सड़क पर उतरे और लोगों
खासकर युवाओं को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड और सुरक्षित ड्राइविंग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नियमों का पालन ही हादसों को कम कर सकता है। अभियान के दौरान डीएसपी कौसर अली ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सड़क पर किसी घायल को देखकर डरे नहीं, बल्कि तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि घायल को अस्पताल ले जाने पर पुलिस किसी तरह से परेशान नहीं करेगी। साथ ही बताया कि यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे के भीतर घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो सरकार की ओर से 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे जागरूक नागरिक बने और लोगों को भी प्रेरित करें। आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए, अभी जो है ना, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट नौजवान लड़के कर रहे हैं और दुख ये लगता है कि नौजवान लड़के जोश में आके गाड़ी चलाते हैं। सबसे ज़्यादा स्पीड ड्राइविंग में ही जाने जा रही है। अभी जनवरी 1 से लेके जनवरी 31 तक एक सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह घोषित किया गया है। तो उसमें क्या है कि आपको जो है ना, सड़क पे सतर्क रहना है और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को अवेयर करना है। ये जो पंपलेट दिया गया आपको, इसमें कुछ नियम कानून है, इसको पढ़िए और कोशिश कीजिएगा कि इसको व्हाट्सएप या नहीं तो आपके इंस्टा का आईडी, वो क्या बोलते हैं, फोटो आईडी या तो स्टेटस, इसको बना लीजिएगा। आपके माध्यम से 10 आदमी अगर सजग होंगे तो अपना ज़िंदगी सफल है। अच्छी बात है कि ना? तो कम से कम ये चीज़ ज़रूर कर लीजिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट और बताते हैं, पहले गाड़ियों को हम लोग रोकते थे और जो एक्सीडेंटल साइड से आदमी को उठा के ले जाने में डरता था। अब नहीं डरना है, क्योंकि पुलिस आप पे कार्रवाई नहीं करेगी। इसके अलावा 25,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको मिलेगा सहायता करने के नाम पे। ये सरकार का प्रावधान है। आपको उचित फोरम से, आपको प्रॉपर चैनल में आएंगे तो आपको वो 25,000 रुपया मिलता है। ठीक है? तो ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग को लगता है ना, सड़क के किनारे कोई पड़ा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हम लोग उसको मदद नहीं कर रहे हैं। डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस पूछेगा, घर आएगा, तो ये नहीं करना है। मदद करना है, इंसानियत के तौर पे उसको मदद करना है जी। और इसको प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपया आजकल अभी बढ़ा दिया है। पहले 2,000 था, अभी 25,000 हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को करना है, ये इस चीज़ का प्रचार करना है। और साथ ही साथ उसको भी लिखना है कि घायलों को 1 घंटे के भीतर यदि हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो जो पहुंचा रहा है उसको 25,000 रुपया इनाम मिलेगा। क्लियर है जी? स्टेटस हो जाएगा इसका? हाँ, पक्का अभी तुरंत। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के बिरमसिया पंचायत अंतर्गत ताटो गांव में बुधवार को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ग्रामीणों की ओर से पारंपरिक दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस शैक्षणिक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त राज्य सचिव राजेश कुमार वर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं और तालियों की गूंज के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में गांव के युवाओं और बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजेश कुमार वर्मा का राजनीतिक सफर हमेशा जनहित के कार्यों से जुड़ा रहा है। उन्होंने पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल वर्मा के साथ रहकर लंबे समय तक जन सेवा की। स्थानीय मुखिया विष्णुदेव वर्मा ने कहा कि जाति पाति से ऊपर उठकर सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली रही है और वे शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक मजबूती से पहुंचाएंगे। वहीं राजेश कुमार वर्मा ने ग्रामीणों के स्नेह और विश्वास के लिए आभार जताते हुए कहा कि यह सहयोग उन्हें और अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पावन पर्व के अवसर पर अपने ही गृह क्षेत्र और अपने ही परिवारजनों के साथ ये त्यौहार मनाने का मौका मिला। आज हम मकर संक्रांति का उत्सव मना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये गांव टाटो ये हम लोग का अपना ही गांव, और हो सकता है कि जिस तरह का भी हमको दायित्व मिला है, हम प्रारंभ यहीं से करना चाहते हैं। जो शैक्षणिक मामला है उसमें आज हमको ये अवसर मिला अपने ग्रामीणों के साथ बैठने का। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हमारे युवा जुझारू मुखिया हैं विष्णुदेव जी, उनके साथ पूरे ग्राम के लोग हैं। तो दही चूड़ा एक बहाना है और दही चूड़ा का एक कार्यक्रम करके हम लोग एक नए विजन और नई राह पर हम लोग चल पड़े हैं। गिरिडीह
जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत बरमसिया चौक मरकच्चो रोड स्थित रेखा जनरल स्टोर एवं पूजा भंडार का भव्य उद्घाटन सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में किया गया। उद्घाटन अवसर पर पंडित द्वारा पूजा संपन्न कराए जाने के बाद अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर कपिल देव कुशवाहा, कांग्रेस नेता वासुदेव वर्मा, कांग्रेस शैक्षणिक राज्य सचिव राजेश वर्मा, बरमसिया पंचायत के मुखिया विष्णुदेव वर्मा, समाज सेवी देवनारायण शर्मा, विजय वर्मा, सीताराम बाबा, देवेंद्र वर्मा एवं वासुदेव वर्मा सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वासुदेव वर्मा ने कहा कि मरकच्चो रोड क्षेत्र में जनरल स्टोर एवं पूजा भंडार की लंबे समय से आवश्यकता थी, जो अब पूरी हुई है। राजेश वर्मा ने इसे क्षेत्रीय विकास के लिए सकारात्मक पहल बताया। दुकान संचालक यश वर्मा ने बताया कि यहाँ शुद्ध खाद्य सामग्री, पूजा सामग्री, घरेलू सामान एवं गिफ्ट आइटम खुदरा व होलसेल दोनों रूप में उपलब्ध रहेंगे। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थित होकर शुभकामनाएं दी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड परिसर में बुधवार को भोला स्वीट्स मिष्ठान भंडार का धूमधाम से उद्घाटन किया गया। झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में विशिष्ट अतिथि महलाल सोरेन, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, राकेश सिंह, मेहताब मिर्जा और रामजी यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही और माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। दुकान संचालक गौतम भदानी ने बताया कि भोला स्वीट्स में पारंपरिक से लेकर आधुनिक सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध है, जिनकी शुद्धता और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी मिठाइयाँ स्वयं की डायरी फार्म से प्राप्त शुद्ध दूध से तैयार की जाती है। यह भोला स्वीट्स की दूसरी शाखा है जिसे फ्रेंचाइजी मॉडल पर शुरू किया गया है। डायरेक्टर सोनल कुमार कंदवे ने शुद्धता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए ग्राहकों से बिना मिलावट की मिठाइयों का स्वाद लेने की अपील की। समारोह में संजय सिंह ने संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की।
मिष्ठान भंडार शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हम लोग सभी उपस्थित हुए और दुकान की और दुकान की शुरुआत की। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। इस क्वालिटी की मिष्ठान लोगों को सेवा दें और मेरी शुभकामना है कि दुकान बढ़िया से भोला स्वीट्स के नाम से दुकान खोला गया है, जो कि फ्रेंचाइजी मोड पर दिया गया है गौतम जी को। और इस दुकान का खासियत ये है मिठाई का कि जो भी मिठाई बनता है वो हमारा खुद का डेयरी फार्म का दूध का प्रोडक्ट है। तो शुद्धता में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मिलावटी बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्योरिटी का फुल गारंटी है और क्वालिटी हमारा सर्वोत्तम है। हम गिरिडीह वासियों से अपील करते हैं कि हमें सेवा का मौका अवश्य दें। आप निराश नहीं होंगे, आपको अच्छा लगेगा यहाँ का मिठाई। आज बस स्टैंड स्थित हमारे प्रतिष्ठान शिवम होटल के बगल में ही हमारा एक नया प्रतिष्ठान का शुभारंभ हमारे जिला अध्यक्ष जेएमएम के जो है संजय सिंह उनके द्वारा किया गया। हमारे प्रतिष्ठान में आपको तरह तरह की मिठाइयाँ एकदम शुद्ध क्वालिटी की मिलेगी। आप हमें सेवा का मौका अवश्य दें। ये ब्रांच हमारा भोला स्वीट्स का दूसरा ब्रांच है, जो कि हमारे सोनल भैया के ऑनर है। उन्हीं से हम फ्रेंचाइजी के तौर पर अपना बस स्टैंड में लिए हैं। झारखंड पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रांची से 13 दिन पूर्व लापता हुए 2 अपहृत बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिला दिया है। दोनों बच्चे सगे भाई बहन हैं, जिनमें भाई का नाम अंश और बहन का नाम अंशिका है। बच्चों के अचानक लापता होने के बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शुरुआती दिनों में कोई ठोस सुराग नहीं मिलने से मामला तूल पकड़ता चला गया। यहाँ तक कि विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। हालांकि राज्य पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार कार्रवाई जारी रखी। पुलिस की सतत जांच और प्रयासों के बाद दोनों बच्चों को सुरक्षित ढूंढ निकाला गया। इस पूरी घटना को लेकर आज झारखंड के डीजीपी ने स्वयं प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी साझा की। बच्चों की सकुशल वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं आम जनता ने भी इस सफलता के लिए झारखंड पुलिस को हार्दिक बधाई दी है। अंश कुमार, जोर से बोलो। अंशिका कुमार। बहुत मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी रांची टीम को अंडर द लीडरशिप ऑफ माइक को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, माइक को ऊपर। अब आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे। हेलो हेलो, अभी आप लोग देख रहे हैं, शुरू करें। यस। अभी आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे वो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोगों के पास हैं। इनके माँ पिताजी भी हम लोगों के साथ हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी, इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है, जो मैं आप लोगों के सामने अभी बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि इन लोगों के द्वारा कितना मेहनत किया गया है। रात रात भर छापामारी करना, सभी थानों में भेजना टीम, राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, बिहार, उड़ीसा, सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, 4 व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहां पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई आ जाए और हम लोगों को सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। इस क्रम में मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इस मामले का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया, तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके
and finally they were almost forced to come out और ये लोग का बरामदगी आज रामगढ़ से हुआ। मैं जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको मैं बधाई दे रही हूँ और मेरे तरफ से इन लोगों को कमेंडेशन एंड डीजी डिस्क दिया जाएगा, इसकी मैं अनुशंसा करूँगी। और जो भी पुरस्कार कैसे बरामद हुए मैडम? 12 दिन लोग कहाँ पहले कंप्लीट करना, इसकी पूछताछ हम लोग करेंगे। अभी डिटेल, अभी ये लोग बच्चे पहुँचे हैं, डिटेल पूछताछ होगी एवं इसका जो भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस है उस तक हम लोग पहुँचने का संपूर्ण प्रयास करते हुए पहुँचेंगे। रांची पुलिस को कब पता चला मैम कि बच्चा बरामद हो गया था? कुशल कैसे सूचना कब मिली? कैसे ट्रेस किया आप लोगों ने बच्चों को? ये डिटेल्स हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोगों से। पहले हम लोग को बढ़िया से पूछताछ करने दीजिए, बच्चों से, उनके माता पिता से भी बात करेंगे और जो लोग इनको इस क्राइम में, अपराध में जुड़े हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, उनसे भी पूछताछ करके हम लोग आप लोगों को बताएंगे। अभी तो इसमें टीम है, जो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि टोटली एक आदमी या 2 आदमी थे। देयर इज़ अ टीम इन्वॉल्व। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वर्ल्ड्स सबसे बड़ा क्राइम है, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे। इन लोगों का लिंकेज कहाँ से कहाँ तक व्यापा गया है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैडम जो अरेस्ट हुए वो झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के? बाहर के। वो दोनों क्या रिश्तेदार तो नहीं है? डिटेल आप लोगों को बाद में दिया जाएगा, अभी के लिए इतना ही। मैम ये नहीं लगता है आपको कि जैसे मेडिकल इमरजेंसी केसेस में कहा जाता है कि शुरू के 24 घंटे जो होते हैं वो गोल्डन आवर होते हैं, लेकिन ऐसे अगर किडनैपिंग का केस लिया जाए तो 24 घंटे में वो कंप्लेन नहीं रजिस्टर होता है, तो बच्चों के केसेस में इस चीज को हटा देना चाहिए। ऑल केसेस वैरी इन देयर इंटेंसिटी, इन देयर वैरायटी। आप सभी केसेस को एक जैसा हैंडल नहीं कर सकते हैं। मेहनत हुआ है और मेहनत रंग लाया है। वो दोनों क्या बच्चों के परिवार के कोई रिश्तेदार थे, पूर्व परिचित थे या फिर नए चेहरे थे? देखिए, ओवर एक्साइटेड मत होइए, अनुसंधान चल रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि अनुसंधान जो भी होता है उसकी गोपनीयता रहना आवश्यक है। क्या आप लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा डिस्क्लोजर हो जिससे कि क्रिमिनल्स को मदद मिले? आप नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहे। तो 1 मिनट, मुझे मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अभी पूछताछ चल रही है लगातार। जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तब भी हमारी टीम्स जो हैं वो एक्टिवली काम कर रही हैं। तो लेट देम वर्क। इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, आवश्यक है, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, 1-2 आदमी का काम नहीं है। सिर्फ ये 2 बच्चों का सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनका आगे में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर है? बच्चे माँ बाप को सौंप दी जाएंगे कि आपकी कस्टडी में रहेंगे दोनों बच्चे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। एक्साइटेड में गोद ले लिया था। एसआईटी वाले तो पीछे ना रहेंगे, एक फोटो सब लोग इधर रहेंगे। हो गया? राकेश उधर कर दो, इनको आगे कर दो मैडम के साथ। हाँ, इधर देखिए, इधर भी इधर हाथ हिला दो बेटा। हंसिका, आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।